नमस्कार। मुझे मालूम है कि पूरे देश में जो है वो एक जमकर गुस्सा आया हुआ है, जो पहलगाम में हुआ, जो कि कश्मीर का मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। पहलगाम आप कभी गए हैं क्या? बताइएगा ज़रूर कमेंट में। मैं पहलगाम गया हूँ, मैं कश्मीर भी गया हूँ और काफ़ी साल पहले मैं कश्मीर गया हूँ। जब कश्मीर जो है कहते हैं कि अधिक टेररिस्ट अफेक्टेड था, उस ज़माने में भी मैं कश्मीर गया हूँ, ठीक है? मैं पहलगाँव गया हूँ, गुलमर्ग गया हूँ, सोनमर्ग गया हूँ और मैंने कश्मीर को जो है बहुत क्लोज़ली देखा हुआ है। अब जो पहलगाँव की घटना हुई जिसमें कि 26-27 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए और धर्म पूछकर गोली मारी गई, ठीक है? मतलब पूछा गया कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? नाम ये है तो वह ठीक है, तुमको यदि हिंदू हो तो मैं गोली मार देंगे, ठीक है? अब इस पूरे एपिसोड से 3-4 तरह की भावनाएँ व्हाट्सएप पे उभरी पड़ी हैं। मैं देख रहा हूँ मेरे भी कई ग्रुप है व्हाट्सएप के, वहाँ पर लोग जो है वो अपनी पूरी भड़ास निकाल दे रहे हैं और फेसबुक पे लोग लिख रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे, इस बार जो है वो ज़मीन से मिला देंगे, इस बार कोई सब्र नहीं होगी, मोदी जी जो है वो ख़त्म कर दो, मोदी जी जो है वो देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। बहुत तरह की बातें चल रही हैं जो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर चल रही है। अब मैं आपको आपको आप जो भी आप सोच रहे हैं, मैं आपको सोचने से नहीं रोक सकता हूँ, ठीक है? लेकिन मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल 2-3 चीज़ें सोचने को बोलूँगा कि आप थोड़ा सोचिए, ठंडे दिमाग से। मैं मानता हूँ कि ये जो घटना हुई ये एक कायराना हरकत है, ठीक है? ये मतलब बेचारे टूरिस्ट वहाँ पर जो हैं, जो घूमने गए हैं, हनीमून के लिए गए, कोई ऐसी फैमिली साथ घूमने गया हुआ है ना? समर वैकेशन में, आपने वहाँ पर जो हरकत की है, वो एक कायराना हरकत है। इसको किसी भी तौर पर बहादुरी नहीं कहा जा सकता है और ये दुनिया में यदि कोई भी सबसे घटिया हरकतों में से कोई यदि है, तो वो ये है, ठीक है? आप हमारी फ़ौज के सामने आके दिखाइए, आपको 2 मिनट में औकात दिखा देंगे, ज़मीन चटा देंगे आपको। आप हमारे जो इनफैक्ट मैं कहता हूँ आप हमारी पुलिस के सामने ही जाइए, ठीक है? वो भी आपको ज़मीन चटा देगी। आप कुछ नहीं हैं, आप सिर्फ़ एक जो है वो कायर हैं, जिन्होंने जो है वो छिपकर जो है हमारे टूरिस्ट पर वार किया, उनकी उनकी जान ली, ठीक है? अब प्रश्न ये उठता है कि कश्मीर में, यदि कश्मीर में आप देखोगे तो 2 ढाई करोड़ लोग जो है वो साल भर में जो है वो टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। अकेले पहलगाँव की बात करोगे तो तकरीबन 22 लाख 23 लाख लोग जो है वो पहलगाँव अकेले में गए हुए हैं साल भर में, ठीक है? पहलगाँव का ये पीक सीजन होता है। पहलगाँव जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूरा का पूरा रोजगार जो है वो टूरिज्म के ऊपर चलता है। अब आप देखिए, जो टेररिस्ट थे वो बाहर के थे। वे कश्मीर के लोकल मिलिटेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, वहाँ का लोकल मिलिटेंट आज के पहले भी कभी टूरिस्ट के ऊपर उन्होंने वार नहीं किया। उन्होंने कभी भी टूरिस्ट को डैमेज नहीं किया। उन्हें मालूम है कि टूरिज्म को यदि हमने ख़त्म किया तो उससे ये होगा कि टूरिस्ट यहाँ आना बंद कर देंगे, टूरिस्ट कश्मीर में आना बंद कर देंगे तो कश्मीर की रोजी रोटी सब छिन जाएगी। मैं एक बार जो है एक कश्मीर में एक कैब ड्राइवर से पूछा था मैं कि भाई यहाँ पे कभी-कभी ऐसा एक कुछ घटनाएँ होती हैं, आतंकवादी घटनाएँ होती हैं, उस दौरान फिर कुछ दिन तक के लिए सब कुछ बंद हो जाता है, तो फिर आप लोग क्या करते हो? उसने कहा साहब, हम गाड़ी की किस्त भी नहीं भर पाते हैं, हमारी गाड़ी बिकने पे जाती है, बैंक ऑक्शन पे लगा देता है, हम बहुत परेशान आते हैं, 2 वक़्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाते हैं। ये कश्मीर के लोकल टैक्सी ड्राइवर का कहना है। वहाँ के जितने हाउस बोट हैं श्रीनगर के, जितने भी जो है वो होटल्स हैं, जितने भी जो है वो रेस्टोरेंट हैं, सब कुछ जो है वो टूरिस्ट के दम पे ही चलता है वहाँ पे। टूरिज़्म वहाँ की रीढ़ की हड्डी है। यदि कोई व्यक्ति, लोकल का कोई भी व्यक्ति यदि इस तरह की घटना में इन्वॉल्व है, तो उससे बड़ा तो मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता है। वे खुद ही अपना रोज़गार ख़त्म कर दे रहे हैं और रोज़गार जब ख़त्म होगा तो खाने को दाने नहीं मिलेंगे। तो देखो अब क्या किया, जो बाहर के देशों से जो टेररिस्ट भेजे गए, उन्होंने 2 काम किए। नंबर 1, हिंदू और मुस्लिम के बीच में उन्होंने खाई को और गहरा करने की कोशिश की, नाम पूछकर गोली मारी, तो जिससे कि पूरे देश में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा डोमिनेट कर जाए। और इस मुद्दे को डोमिनेट करने से क्या होगा कि डिवाइड एंड रूल का जो जो पॉलिटिक्स है वो और गहरा हो जाएगा भारत के अंदर। और इनको जो है, इनको मुस्लिम वोट बैंक को आप लोगों में एक भावना बनेगी, तो उसके आधार पर ये जो है वो और ध्रुवीकरण कर पाएंगे और पोलराइजेशन ये कर पाएंगे। नंबर 1।
किसकी बात कर रहा हूं मैं? टेररिस्ट की। क्योंकि देखो विदेशी ताकतें भी चाहती हैं कि भारत अनस्टेबल हो, विदेशी ताकतें भी चाहती कि इंडिया इतना मिलजुल के क्यों रह रहा है। भारत में लोग ईद भी मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, मिलजुल के इतना भाईचारा क्यों है? इस भाईचारे को तोड़ो ताकि जो है वो देश जो है वो देश में जो है वो आपस में उलझ जाए, कोई विकास तरक्की की बात ना करे। दिन चुना उन्होंने, जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति इंडिया में आए हुए तो दिन चुना। अब आप बताओ, कई लोगों का बोलना है सर इससे साफ, आपकी बातों से साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान का हाथ है। अब पाकिस्तान की सरकार की यदि हम बात करें, कौन सी सरकार चाहती है कि जब अमेरिका का उस उपराष्ट्रपति यहाँ पर आए, दौरे पर आए, तब पाकिस्तान की तरफ से कुछ लोग आके भारत में हमला कर दें, कश्मीर में लोगों को मार दें, ताकि ग्लोबल न्यूज बने और पाकिस्तान एक टेररिस्ट राष्ट्र बन जाए। दुनिया की नजर में पाकिस्तान वैसे ही कटोरा लेके घूम रहा है, वैसे ही उसकी जो है वो वैल्यू कुछ नहीं है, वैसे ही गरीब देश है, वैसे ही जो है वो टेररिस्ट के समान मुल्क है वो, तो उसकी इमेज और खराब वहां का पॉलिटिशियन क्यों करेगा, वहां की सरकार ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि उससे तो उसको अमेरिका से मिलने वाली मदद पर भी असर पड़ेगा उसको, और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में वो अलग थलग पड़ जाएगा। तो पाकिस्तान ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। तो सरकार की गलती नहीं है, पाकिस्तान सरकार की बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान सरकार जो है बहुत सब्र से काम ले रही है, लेकिन दो मुल्क यदि आपस में युद्ध में भिड़ जाएंगे तो आपको क्या लगता है? रूस इतना बड़ा, बहुत पावरफुल है रूस, हम लोग से पावरफुल है रूस, ठीक है। रूस ने यूक्रेन पे हमला किया और यूक्रेन को वेस्ट ने सपोर्ट किया, आज तक लड़ाई चल रही है। इजराइल और गाजा की कहानी अलग है। कई लोग गाजा और इजराइल को इंडिया पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं। भाई साहब अति मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है आजकल युद्ध के कोई सॉल्यूशन नहीं होते, युद्ध भुगतना पड़ता है लड़ने वाले को भी, और जिसकी गलती है उसको भी, और जिसने प्रोटेक्शन के लिए लड़ा है उसको भी। आजकल युद्ध जो है वो लड़कर जीते नहीं जाते हैं, आजकल युद्ध जो है लड़ने के बाद खत्म ही नहीं होते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो है जो फेलियर है वो किसका फेलियर है? सबसे बड़ा फेलियर है इंटेलिजेंस का, कि इस तरह की घटना को आतंकवादियों ने अंजाम दिया, और ये घटना की प्लानिंग उन्होंने अचानक तो की नहीं होगी, सब कुछ तो मतलब इंटेलिजेंस का फेलियर है। तो एक तो इंटेलिजेंस के फेलियर पे जांच होना चाहिए। दूसरा इसके अलावा ये है कि बजाय इसके कि हम आपस में भड़काऊ मैसेज एक दूसरे को भेजें, हमें उस पूरे परिवार जितने लोग हैं उनके साथ में हमको जो है वो जो बेहतर कर सकते हैं उसी की कोशिश करना चाहिए। और हमको जो है वो जो वो चाह रहे हैं ना, वो यही चाह रहे हैं, वो यही चाह रहे हैं कि भारत में लोग आपस में लड़ जाएं, कि वो यही चाह रहे हैं कि लोगों में एक भावना बने, ऐसी भावना बने जिससे कि लोग जो है वो नाम पूछ के मारा है तो वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के विरोध में लोग खड़े हो जाएं, और उससे उस कम्युनिटी को हम अपने साथ और जोड़ लें। वो ये चाह रहे हैं। मैं कहता हूं कि ये कायर लोग हैं, ये गेम खेल रहे हैं हमसे, हमारे दिमाग से गेम खेल रहे हैं। और मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को की सबसे बड़ी सजा ये है कि पाकिस्तान के हर आदमी के हाथ में कटोरा होना चाहिए, उनके पास में जो है वो उनको वैश्विक व्यवस्था से अलग थलग हो जाना चाहिए। उनको कोई भी तरह की फंडिंग, कोई भी तरह का उनको जो है वो आईएमएफ की मदद, वर्ल्ड बैंक की मदद नहीं मिलना चाहिए। कोई भी तरह की वेपन्स की सप्लाई अमेरिका को उन्हें नहीं करना चाहिए। हमारे अमेरिका से अच्छे संबंध है, हमको प्रेशर दे देना चाहिए कि इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाइए इसके ऊपर, इसको कोई वेपन्स मत दीजिए, इसको ये मिसयूज कर रहे हैं उसका। पाकिस्तान आज अपने आप में भी टेररिस्ट से अफेक्टेड है, वो लड़ रहा है कई मतलब उसके भी बलूचिस्तान का एरिया, उसके इंटरनल में, यानी जब सांप पालोगे ना तो सांप ऐसा नहीं कि आप बाहर ही डसेगा, सांप आपको भी डसेगा। तो टेररिस्ट आज पाकिस्तान को भी खाए जा रहे हैं, वो पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय उसके ही टेररिस्ट जो पाले हुए वही कर रहे हैं उसको। हमारी तरफ आए थे, लेकिन यह है कि अब कि हमारी सरकार ने इतना प्रबंध चाक चौबंद हो जाना चाहिए। ये लोग मालूम कहां गए? ये उस जगह पे गए यहाँ पे आर्मी नहीं थी, इनकी हिम्मत और औकात नहीं थी कि भारत के आर्मी के सामने खड़े हो पाते, धूल चटाए थे 2 मिनट में। तो बात इतनी सी है कि हमको भावनाओं में बहकर जो है वो एकदम से, कि मैं देख रहा हूं फेसबुक, मेरे दोस्त मुझे भाई युद्ध का समय आ गया है, अब लड़ने पहुंच जाते हैं। कौन मरेगा? वो छोटे छोटे बच्चे। आपको क्या लगता है? अभी मैं हाल ही में वर्ल्ड डायबिटीज कांग्रेस से आया, मैंने वहाँ पे पाकिस्तानी बहुत डॉक्टरों से बात किया, बताया वो कि सब हमारे हालत अच्छी नहीं, वहाँ पे बहुत मिडिल क्लास खत्म ही हो गया, बहुत गरीब लोग हैं या कुछ अमीर लोग हैं, मतलब वहाँ भी लोग बसते हैं यार, आम लोग वो भी बसते हैं। कोई अपने यहाँ पे मान लो कोई गलती करता है तो सब थोड़ी ना गलती करते हैं। मुद्दा यह है कि युद्ध कभी भी सॉल्यूशन नहीं, युद्ध अपने आप में एक समस्या है। वॉर इज ए प्रॉब्लम इन इट सेल्फ, ठीक है ना, वो कभी सॉल्यूशन होता ही नहीं। युद्ध तब होते हैं जब सॉल्यूशन मिलना बंद हो जाता है, तब लोग लड़ते हैं।
तो मुझे लगता है कि अब भारत को वैश्विक मंच पे इतनी तगड़ी आवाज उठाना चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शंस लगे, उसको कटोरा लेने पे कोई आर्थिक मदद ना मिले, कटोरा लेकर घूमने पे मजबूर हो जाना पड़े। यही एक सॉल्यूशन है। हमारे बॉर्डर्स जो है वो वैसे होना चाहिए, हमारी हमारी सेना चौकस हमेशा रहती है, हमको और चौकसी बरतनी पड़ेगी, और इंटेलिजेंस इतना तगड़ा होना चाहिए जैसे कि इजराइल का है, मोसाद का जो इंटेलिजेंस है ना, वैसा इंटेलिजेंस होना चाहिए कि परिंदा भी पर मारने के पहले 2 बार सोचे कि भाई कश्मीर में जाने से पहले सोचना है, अलर्ट रहना है। आज कश्मीर में टूरिज्म बढ़ रहा था, और पता है आपको एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी होती है, जब टूरिज्म कश्मीर में बढ़ता है, जब जब कश्मीर की तरफ टूरिस्ट जाने लगते हैं, तब तब जो है बाकी देश के हिस्सों में टूरिस्ट नहीं होते। तो कई लोग कहते हैं साहब कि ये तो भाड़े के टट्टू भी होते हैं कि कश्मीर का टूरिज्म बंद कराया जाए, बाकी दूसरे देशों को नुकसान होता है। मतलब कुछ नहीं कह सकते, पॉलिटिक्स किसी भी लेवल तक जा सकती है, लेकिन मेरा कहना यह है कि हम अपने साथ रहने वाले लोग, हम सब मिलजुल के जो सालों से रह रहे हैं, अचानक से हम भड़बड़ाकर जो है वो अपने आपसी सामाजिक सामंजस्य को बिगड़ने ना दें। हम आपसी सौहार्द को ना बिगड़ने दें। हम ऐसे कि सरकार पे कि हम मोदी जी इस बार हम आपके साथ हैं, मोदी जी भिड़ जाइए, मोदी जी उड़ा दीजिए, मोदी जी कल वहां मैदान नजर आना चाहिए। ये सब कहने सुनने की बातें हैं। असली युद्ध की भयावहता क्या होती है वो आप रशिया और यूक्रेन में देख लीजिए, आप वो इजराइल और गाजा में देख लीजिए आप। वॉर इज नेवर ए सॉल्यूशन, ठीक है। मैं मानता हूं कि धर्म पूछ के जो गोली मारी है ना, जान पूछ के ऐसा किया उन्होंने, जान पूछ कर ऐसा किया उन्होंने ऐसा। ये जो जो नीचता है ना, ये नीचता है, ये किसी भी सूरत में बहादुरी नहीं है ये। और मुझे लगता है कि इस प्रकार से वो एक ही काम कर रहे हो, वो अपने ही कम्युनिटी के वो हितैषी नहीं हो सकते हैं, वो अपनी ही कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हो, अपनी ही कम्युनिटी का जो है वो मुंह पर कालिक पोतने का काम कर रहे हो, और ये घाव कभी भरेंगे नहीं, कोई माफ नहीं करेगा इनको। इनको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। और इनके, मैं कहता हूं आपसे कि ऐसे टेररिस्ट जो होते हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं, उनको सीधा चौराहे पर टांग देना चाहिए उनको। वो जो जिन लोगों ने अपनी जिनकी जाने गई है ना, वो भी हम जैसे ही लोग थे, कोई भी वो हो सकता था। वो मैं, कई लोग बोलेंगे सर आप इतना आपको गुस्सा नहीं आ रहा? क्या? मुझे बहुत गुस्सा है, लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ, उस गुस्से को हम आपस में ना करें, आपस में हम व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज ना डालें जो हमारे बीच में नफरत को बढ़ाते हो। आपस में एक दूसरे को हम दोषी की तरह, हम एक कम्युनिटी को पूरा का पूरा कटघरे में खड़ा ना करें। हम वे कॉन्स्पिरेंसी के साथ आए थे और हमें उनकी साजिश को कामयाब नहीं होने देना है। हमें आपसी सौहार्द बनाए रखना है, हमें अलर्ट रहना है। ऐसे लोग, ऐसे कट्टरपंथी लोग चाहे किसी भी समुदाय में हो, उनको हमें जो है वो आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि यही जहर घोलने का काम करेंगे इसके। अरे भाई, आम आदमी को रोजी रोटी कमाने से मतलब, महंगाई कहाँ पहुंच गई है, मेन मुद्दे कहाँ पर हैं, जरा उसको भी देख लीजिए। इंटेलिजेंस का फेलियर है। पहला क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि हमारे देश में एक नागरिक कहीं टूरिज्म स्पॉट पे आ रहा है तो वहाँ सुरक्षित क्यों नहीं है वो? तो फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस है। क्यों ऐसा हुआ उस पर जांच बैठनी चाहिए। घटना के दोषी को पकड़कर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को कटघरे पे खड़ा करके उसका कोर्ट मार्शल कर देना चाहिए उसका। जब सारे सॉल्यूशन फेल होते हैं तब युद्ध होते हैं, क्योंकि युद्ध कभी भी जो है ना थोपे जाते हैं, होते नहीं हो, थोपे जाते हैं। तो थोपना नहीं है हमको, हमको समाधान ढूंढना है, ठीक है। मैंने पहले भी कहा, पाकिस्तान की हुक्मरान या वहाँ के सरकार है, वो कभी भी अपनी इतनी बड़ी बेइज्जती करवाना नहीं चाहेगी। अरे मूर्ख आदमी भी जो होता है ना, वो कभी भी जो मूर्ख से मूर्ख आदमी होता है ना, वो भी कभी ऐसा काम करता है कि मेरा नाम ना जाए इसमें। तो इतने तो मूर्ख वो है नहीं, ठीक है। और यदि हैं वो इतने मूर्ख, तो फिर उनको विनाश के लिए तैयार रहना है, एक दिन तो विनाश होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी कई बार एक वो कौन था जो गाली बकरा था, उसको कई बार माफ किया था, फिर उसका बाद में फाइनली सुदर्शन चक्र से सर उड़ा दिया उसको। तो बर्दाश्त की हद होती है। लेकिन वही मैंने आपसे कहा ना कि अभी हमको आपस में ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना जिससे कि हमारे देश में जो है वो एक नेगेटिव सी भावना बने, ठीक है ना। ठीक है, जिसका फायदा पॉलिटिशियंस उठाएं, याद रखिएगा। जय हिंद।